हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं लव एट फर्स्ट साइट का सेकेंड पार्ट लेकर आ गई हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ह्योन हैजियोंग नैन डोंगयोंग के पीछे भागती है कि मेरा डॉगी वापस करो, मैं उस जियोन से वापस मिलना नहीं चाहती हूँ। अब आगे सेकेंड चैप्टर के स्टार्ट में हमें बारी बार दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योन हैजियोंग वहीं पर बैठी हुई होती है। जिम जंगयोंग नैन डोंगयोंग से कहती है, तो ये है तुम्हारी फ्रेंड? नैन डोंगयोंग कहता है हाँ। तो जिन जंगयोंग कहती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो नैन डोंगयोंग कहता है नहीं, हम केवल फ्रेंड्स हैं। ह्योन हैजियोंग सोच रही होती है, आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे अभी इससे मार नहीं खानी है। तभी जियोन ह्योन हैजियोंग की तरफ देखने लगता है और ह्योन हैजियोंग डर जाती है। तभी जिम जंगयोंग कहती है, जियोन तुम इसे डरा रही हो। जियोन कहता है बकवास। ह्योन हैजियोंग कह रही होती है मुझे घर जाना है। तभी नैन डोंगयोंग कहता है, ह्योन हैजियोंग डरो मत, वो केवल ऐसे देखता है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। ह्योन हैजियोंग नैन डोंगयोंग की बातें सुनकर थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। फिर उनमें से एक दोस्त बोलता है जिसका नाम होता है जियोनियोंग। जियोनियोंग कहता है, आई थिंक ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे लगता है कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड ही है। वाओ, तुमने इसे ढूंढ लिया, तुमने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? कांग्रेस नैन डोंगयोंग। नैन डोंगयोंग कहता है, नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम केवल फ्रेंड है। अब वो बेचारा कितनी बार इन लोगों को बताए कि वो इसकी केवल फ्रेंड है। जियोनियोंग कहता है, क्या सच में? लेकिन ये तो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। नैन डोंगयोंग कहता है, हाँ वो दोनों एक सी दिखती हैं लेकिन वो दोनों एक ही नहीं है। इनका नाम ह्योन हैजियोंग है, राइट? मैंने इनका खोया हुआ पप्पी ढूंढा था कुछ दिनों पहले। नैन डोंगयोंग ह्योन हैजियोंग से पूछता है, हम पहली बार मिले हैं ना? ह्योन हैजियोंग कहती है, हाँ हम पहली बार मिले हैं। जिम जंगयोंग कहती है, ह्योन हैजियोंग ये नाम मुझे सुना हुआ लग रहा है, मैंने इस नाम को पहले कहीं सुना है। ह्योन हैजियोंग सोच रही होती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे घर जाना है। तभी वहाँ पर सॉन्ग चिन्नम आ जाता है और कहता है, तुम लोग मेरे बिना ही फन कर रहे हो, मैं यहाँ पर आ गया, सॉरी मैं लेट हो गया था। सॉन्ग चिन्नम और जिम जंगयोंग हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। जिम जंगयोंग सॉन्ग चिन्नम से कहती है, तो तुम लेट हो गए, क्या तुम डेट कर रहे थे? हम सबको पता है कि तुम्हारे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। सॉन्ग चिन्नम कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सो व्हाट? जियोन वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी जियोनियोंग कहता है, हे जियोन तुम कहाँ पर जा रहे हो? जियोनियोंग सॉन्ग चिन्नम से कहता है, तुम लोग बहुत आवाज कर रहे हो, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियोन कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए। जियोन ह्योन हैजियोंग से कहता है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो, राइट? ह्योन हैजियोंग रोने लगती है और कुछ नहीं बोलती है। जियोन बाहर चला जाता है। ह्योन हैजियोंग सोचने लगती है कि नैन डोंगयोंग मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा और इसके फ्रेंड्स हर जगह फैले हुए हैं, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मुझे यहीं पर रुकना होगा और मुझे इस डेंजरस सिचुएशन का सामना करना होगा। थोड़ी देर बाद ह्योन हैजियोंग नैन डोंगयोंग से कहती है, नैन डोंगयोंग यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है? मेरे बोंगू को पी करने की जरूरत है। नैन डोंगयोंग से कहता है, क्या तुम यहाँ से चली तो नहीं जाओगी? तो ह्योन हैजियोंग कहती है, हाँ मैं नहीं जाऊंगी, ऑफ कोर्स मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नैन डोंगयोंग बता देता है कि वो काउंटर के पास है, जाओ चली जाओ वहाँ पर। यहाँ पर जियोन बाहर आ जाता है और कह रहा होता है, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, मैंने तो ज्यादा ड्रिंक भी नहीं की है। वो ह्योन हैजियोंग का फोन निकाल कर कहता है, मुझे इस फोन के साथ क्या करना चाहिए? मुझे इसकी बहुत परवाह होती है, क्या मुझे इसको वापस कर देना चाहिए? सडनली खिड़की के बाहर ह्योन हैजियोंग आकर गिर जाती है और उसकी स्कर्ट भी फट जाती है। ह्योन हैजियोंग रोने लगती है और कहती है, मेरी स्कर्ट मेरे नील में फंसकर फट गई। जियोन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ह्योन हैजियोंग जियोन को देख लेती है और कहती है, मेरा लक सच में खराब है, और अपने स्कर्ट को पकड़ते हुए कहती है, अभी रिसेंटली हाई स्कूल में ऐसा फैशन चला है, और अपने मन में कह रही होती है, इसको पता नहीं होगा। हाँ सच में पता नहीं होगा। जियोन कहता है, वियर्डो। ह्योन हैजियोंग कहती है, मैं भाग नहीं रही थी। तभी जियोन एक जगह पर बैठ जाता है और ह्योन हैजियोंग से कहता है, आओ यहाँ पर बैठो आकर। ह्योन हैजियोंग कहती है, मैं मार खाने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन तुम चाहो तो। तभी जियोन उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है, बुदबुदाना बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ह्योन हैजियोंग उसकी फेस की तरफ देखती है तो उसे वो हैंडसम लगने लगता है। ह्योन हैजियोंग तुरंत ही उससे दूर हो जाती है और कहती है, मुझे अब जाना होगा। और वो कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो, हो सके तो कल मेरा फ़ोन मुझे वापस कर देना। और वो अपनी स्कर्ट को कवर करने लगती है और कहती है, ये कवर क्यों नहीं हो रहा है? तभी जियोन अपनी कोट को उतारकर ह्योन हैजियोंग की तरफ फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। ह्योन हैजियोंग कहती है, क्या तुमने मुझे अपना कोट दिया मुझे कवर करने के लिए? तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कल ये वापस कर दूंगी। और अपने मन में कहने लगती है, शायद नैन डोंगयोंग सही कह रहा था, ये दिल का बहुत अच्छा है। ह्योन हैजियोंग घर आ जाती है और अपने कमरे में लेटी हुई होती है। उसके सामने बार बार जियोन का घूरता हुआ फेस सामने आ रहा था और वो डर जाती है और कहती है, पागल मत बनो।
देन नेक्स्ट हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योन हेजोंग की फ्रेंड जिसका नाम होता है हो जियोंग वो कहती है क्या तुम जियोन से मिली, वो तो हर जगह फेमस है। हो जियोंग कहती है काश मेरा एक बॉयफ्रेंड उसकी तरह होता। तभी ह्योन हेजोंग कहती है क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं सच में मरने वाली थी, तुम कैसी बातें कर रही हो जियोंग कहती है हाँ तुमने क्या कहा। तभी ह्योन हेजोंग कहती है नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। हो जियोंग कहती है मैं एक बुक लेने जा रही हूँ, मैं अपनी बुक घर पर भूले आई हूँ इसलिए मैं उधार लेने जा रही हूँ। ह्योन हेजोंग कहती है ठीक है। ह्योन हेजोंग अपने मन में सोचने लगती है कैसी मेरी फ्रेंड है, मुझे पागल बना देगी। तभी ह्योन हेजोंग सोचने लगती है कि मुझे जाना होगा और ये कोट वापस करना होगा और मुझे अपना फ़ोन वापस लेना होगा, क्या मुझे फ़ोन करना चाहिए। वो फ़ोन करने में हिचकिचा रही थी। तभी जियोन का फ़ोन रिंग करता है और उसका दोस्त कहता है जियोन तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है, अपना फ़ोन उठाओ। जियोन फ़ोन पिक करता है और कहता है कौन। ह्योन हेजोंग कहती है जो तुम्हारे हाथ में है मैं उसकी मालिक हूँ। जियोन कहता है मेरे हाथ में क्लैंप है जिसका मालिक स्कूल है, क्या मैं तुम्हें कोई पागल लगता हूँ। और क्लैंप जियोन के हाथ में क्यों था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसके दोस्तों के साथ उसने कुछ लड़कों से लड़ाई कर ली थी, इसलिए उसे ये पनिशमेंट मिली थी। ह्योन हेजोंग कहती है क्लैंप नहीं, मैं तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है उसकी बात कर रही हूँ, मैं उसकी मालिक हूँ। ह्योन हेजोंग तो जियोन कहता है अच्छा वो लड़की जो कल आई थी। ह्योन हेजोंग कहती है हाँ मुझे तुम्हारा कोट वापस करना है। जियोन कहता है वो मेरे पास ले आओ और ये कह के वो तुरंत ही फ़ोन कट कर देता है। ह्योन हेजोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया था। तभी वहाँ पर हो जियोंग आ जाती है और कहती है मैं वापस आ गई। देन नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जिम जेंग्योंग अपनी फ्रेंड के साथ चल रही होती है और फनी बातें कर रही होती है और उसकी फ्रेंड हंस रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड ह्योन हेजोंग को देख लेती है और कहती है क्या वो ये लड़की है जो कल आई थी हमारे बार में। जिम जेंग्योंग अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे कुछ काम याद आ गया, तुम यहाँ से जाओ। ह्योन हेजोंग अपना फेस फ़ोन से कवर करने लगती है और अपने मन में कहने लगती है कि मैं आज अपना फ़ोन लेकर ही जाऊंगी। तभी वहाँ पर जिम जेंग्योंग आ जाती है और कहती है हे ह्योन हेजोंग तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या नैन डोंगयोंग और तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो। तभी ह्योन हेजोंग कहती है नहीं हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, मैं जियोन से मिलने आई हूँ। तो जिम जेंग्योंग कहती है अच्छा तो तुम जियोन के साथ डेट कर रही हो। तो ह्योन हेजोंग कहती है नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं, बकवास करना बंद करो, मैं उसे कुछ देने आई हूँ और मुझे उससे कुछ लेना है, मैं उसका कोट वापस करने आई हूँ। तभी जिम जेंग्योंग कहती है रुको, मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है जैसे कि हम पहले मिल चुके हैं। और ह्योन हेजोंग अपने मन में सोचने लगती है हाँ इसका चेहरा तो लग रहा है जैसे कि हम पहले मिल चुके हैं। तभी उन दोनों को अचानक से याद आ जाता है जब जिम जेंग्योंग जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी तब ह्योन हेजोंग उसकी कंप्यूटर क्लास की डेस्कमेट थी। जिम जेंग्योंग कहती है तुम अचानक से कहीं गायब हो गई और तब से हम दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पाया, तुम कहाँ चली गई थी। और दोनों एक दूसरे को चिपट कर रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर जियोरेन, सोंग जिनम और नैन डोंगयोंग आ जाता है और वो तीनों इन दोनों को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और कहने लगते हैं ये दोनों इतनी क्लोज कब आ गई, ये दोनों तो कल ही मिली थी ना। जिम जेंग्योंग ह्योन हेजोंग का हाथ पकड़कर खींचकर जियोन के पास ले जाती है और कहती है क्या तुम्हें जियोन को कुछ देना नहीं है, चलो चलते हैं। ह्योन हेजोंग कहती है नहीं मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना है और वो रोने लगती है। वो सब लोग फिर से उस बार में आ जाते हैं। ह्योन हेजोंग सोचने लगती है मैं फिर से यहाँ पर आ गई और मैंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली। तभी नैन डोंगयोंग ह्योन हेजोंग से पूछता है अगली डंगल क्या तुम ठीक हो, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली। तभी सोंग जिनम कहने लगता है जियोन तुम हार गए, तुम फिर से हार गए, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, क्या तुम्हें पनिशमेंट याद है। तभी जियोन और सोंग जिनम हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमने तो कभी लड़की को छुआ भी नहीं है तो तुम उसे किस कैसे करोगे। जियोन कुछ नहीं बोलता है और वहीं पर बैठा रहता है। तभी उसके पास बैठी एक लड़की उससे फ्लर्ट करने लगती है। जियोन कहता है मुझसे दूर हट जाओ, मैं दोबारा तुमसे नहीं कहूँगा। वो लड़की कहती है कितना रूड है। तभी ह्योन हेजोंग कहती है मैं यहाँ पर क्या करने आई थी, मेरा सर कितनी तेज घूम रहा है। और वो कहती है हाँ मैं कोट को वापस करने आई थी। वो कोट को लेकर जियोन के पास जाती है और उससे कहती है ये लो तुम्हारा कोट जो कि तुमने मुझे कल दिया था, मैंने इसे धोया नहीं क्योंकि ये बर्बाद हो जाता। जियोन उसकी तरफ नज़र उठा के देखने लगता है तो ह्योन हेजोंग ब्लश करने लगती है और कहती है अब मुझे किस करो। जियोन थोड़ी देर तो उसकी तरफ देखते रहता है और कहता है क्या तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो। ह्योन हेजोंग कहती है मैं मूव नहीं करूँगी, मुझे किस करो। ऐसा सुनकर सब के सब वहीं पर शॉक्ड रह जाते हैं। जियोन थोड़ी देर तो उसकी तरफ देखता रहता है, फिर मुड़कर कहता है सोंग जिनम पनिशमेंट को कैंसिल करो, मैं ये नहीं कर सकता। सोंग जिनम और जियोन हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम ये नहीं कर सकते। जियोन कहती है ह्योन हेजोंग को परेशान मत करो और नैन डोंगयोंग कहता है अगली डकलिंग को टीज मत करो।
तुम लोग चुप हो जाओ। ह्योन हेजोंग कहती है, मैंने अभी क्या सुना? मेरा हार्ट इतनी तेज बीट क्यों कर रहा है? क्या मैं पागल हो गई हूँ? जियोन कहता है, आई एम सॉरी, बस इससे भूल जाओ जो कुछ मैंने कहा। ह्योन हेजोंग कहती है, बस सॉरी? थोड़े समय के लिए तो मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो। मैंने सुना था कि तुम लड़कियों से हेट करती हो, लेकिन मैं गलत थी। और सडनली ह्योन हेजोंग जियोन को किस कर लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसी कंडीशन में तुम्हें माफ कर सकती हूँ, और आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और आज से तुम केवल मेरे हो, समझ गए? जियोन तो बेचारा उसकी तरफ ऐसे ही देखता रहता है। देन नेक्स्ट हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्योन हेजोंग सोकर उठती है और उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो सोच रही होती है, मैंने कैसा सपना देखा और मैं घर पर कैसे आई, मेरा सर कितनी तेज दर्द कर रहा है। फिर हमें लास्ट नाइट की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ह्योन हेजोंग नैन डोंगयोंग के शोल्डर पर अपना सर रखी हुई वहीं पर सो रही होती है, और नैन डोंगयोंग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरी अगली डकलिंग नहीं है, अगर मेरी अगली डकलिंग होती तो ये जियोन से कन्फेस नहीं करती। और ह्योन हेजोंग को कोई अपने बैग पर लिए होता है और उसे कहता है, तुम कितनी भारी हो। लेकिन ह्योन हेजोंग को लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं था, उसे तो ये सब सपना लग रहा था। सडनली ह्योन हेजोंग के रूम का दरवाजा उसका ब्रदर खोलता है, जिसका नाम होता है ह्योन डैनसे। वो एंग्री वॉइस में ह्योन हेजोंग से कहता है, लास्ट नाइट तुम कितनी ड्रंक होकर आई थी और तुम अपने लॉन्ग नेक वाले फ्रेंड के साथ आई थी, अगली बार अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर मत आना, ठीक है? ह्योन हेजोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ह्योन हेजोंग कहती है, तुम क्या कह रहे हो ब्रदर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्कूल का टाइम हो गया है, मैं स्कूल जा रही हूँ। ह्योन हेजोंग रास्ते में चल रही होती है और सोच रही होती है, कुछ तो गलत हुआ है, मैंने कुछ तो गलत किया है। वहाँ पर जिम चंगयोंग खड़ी हुई होती है और ह्योन हेजोंग को बुला रही होती है। सॉन्ग जिनम कहता है, जियोन की गर्लफ्रेंड, आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। ह्योन हेजोंग कहती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी जिम चंगयोंग वहाँ पर आती है और ह्योन हेजोंग का हाथ पकड़कर खींचने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर लाई हूँ, क्या तुम पास में नहीं आओगी? ह्योन हेजोंग जियोन को हाय बोलती है। जियोन ह्योन हेजोंग से कहता है कि जो तुम चाहती हो मैं उसके लिए एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये मेरी ही गलती थी, लेकिन इस रिलेशनशिप को मैं ही एंड करूँगा। ह्योन हेजोंग कहती है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जियोन कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं जो तुमने लास्ट नाइट कहा था? ह्योन हेजोंग कहती है, क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? जियोन कहता है, लास्ट नाइट तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँ, इडियट। ह्योन हेजोंग वहीं पर स्टंट रह जाती है और उसको सब कुछ याद आ जाता है जो कुछ भी उसके साथ लास्ट नाइट हुआ था। जियोन वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग जिनम कहता है कि क्लास के बीच में कॉल मत करना, क्लास के बाद कॉल करना, और बाय बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ह्योन हेजोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिम जोंगयोंग उसके पास आती है और उससे कहती है, ये तुम्हें अच्छे से डेट नहीं कर रहा है, ये सच में बोरिंग है, और कहती है, अपने ब्रदर को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट उनके स्वेटर पर वॉमिट कर दी थी। ह्योन हेजोंग पूछती है, तो क्या तुम हो वो लॉन्ग नेक वाली फ्रेंड? तो जिम जोंगयोंग उससे पूछती है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? लास्ट नाइट तुम्हें जो घर में लेकर गया था वो जियोन था। लास्ट नाइट जो तुमने किया था उसके बाद तुम बेहोश हो गई थी और जियोन तुम्हारी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो तुम्हें खा ही जाएगा। हम लोगों को पता नहीं था कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो हम लोगों ने तुम्हारे ब्रदर को कॉल किया, लेकिन जियोन ने तुम्हें अपने बैग पर उठा लिया और ट्रेवल करते हुए तुम्हारे घर तक ले गया। नैन डोंगयोंग भी तुम्हें कैरी करना चाहता था, लेकिन जियोन ने उसे रिफ्यूज कर दिया और तुम्हें कैरी कर तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले वो तुम्हारी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो तुम्हें खा ही जाएगा। हालांकि वो लड़कियों से हिट करता है, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और वो रास्ते में ये भी कह रहा था कि तुम बहुत हैवी हो। ह्योन हेजोंग ये सारी बातें सुनकर सोचने लगती है, तो इसका मतलब वो ड्रीम नहीं था, वो सच में एक लॉन्ग वे था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।